डियर स्टूडेंट्स, 64वीं बीपीएससी की मेंस की तैयारी करने वाले वे स्टूडेंट्स जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, राइटिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं और नोट्स बनाकर अपने आंसर्स को कमेंट्स बॉक्स में भेज रहे हैं, इसमें 60% से भी अधिक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा लिख रहे हैं। आपका कंटेंट्स आ जा रहा है, टॉपिक आप लिख पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। रफली ये आंसर्स 70% कंटेंट्स के साथ दिख रहे हैं। 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंटेंट्स के 70% मुद्दों को अपने नोट्स में डाल पा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इसे आपको और भी इम्प्रूव करना है। खासकर इंट्रो और आउट्रो, ये दो टॉपिक है, दो पक्ष है जिसे आपको और भी इम्प्रूव करना है। लेकिन 60% स्टूडेंट्स अच्छा लिख रहे हैं, विशेषकर तब जब अभी एग्जाम में 4 महीने बचे हुए हैं। आपको ये करना है कि ये जो आप लिख रहे हैं, इस नोट्स को आप कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। अभी तो आप मुद्दों को, कंटेंट्स को, फैक्ट्स को इकट्ठा करके उसे आप दिन भर टाइम देकर लिख रहे हैं। 2 दिनों में एक नोट्स लिख रहे हैं या फिर एक पूरा दिन लगाते हैं तो एक नोट तैयार होता है। लेकिन आप कुछ दिनों के बाद ये भूल जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, एक तो आप प्लेन पेज पे लिखें, सादे पेज पे लिखें, आपको रोलिंग पेज पे नहीं लिखना है। जब आप इन नोट्स को लिख रहे हैं तो आप प्रैक्टिस भी करें तो सादे पेज पे। और जब आप लिख रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड बाईं तरफ जगह छोड़ दें, ताकि इन नोट्स के मुख्य मुद्दों को आप बाईं तरफ पॉइंट्स के रूप में लिख सकें। चूँकि आप कुछ दिनों के बाद ये सारे नोट्स भूल जाएंगे, इसमें से आप 50% मुद्दे आप भूल जाएंगे और क्वेश्चन कुछ दिनों के बाद आपके लिए फिर से नया हो जाए। तो पॉइंट्स के रूप में ये सारे नोट्स जो आप लिख रहे हैं, पॉइंट्स के रूप में आप बाईं तरफ इन्हें 1 2 3 4 करके आप ज़रूर लिखें, जो नोट्स के मुख्य मुद्दे हैं। दूसरी ओर हर नोट्स का जो आप लिख रहे हैं, जब आप लिख लेते हैं तब इसका इंट्रो तैयार करें। याद रखें, जब आप इनिशियल में ही, अपने शुरुआती फेज में ही नोट्स के आप इंट्रो लिखने बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और कंक्लूजन तो और भी समझ में नहीं आएगा। तो आप इंट्रो और आउट्रो तब लिखें जब आप पूरे नोट्स को कंप्लीट कर लें। नोट्स जब आपका लिखा जाएगा तब इसका जो एक ओवरव्यू है, इसका सार है, आपके दिमाग में आ जाता है। इस सार के आधार पर आप इंट्रो तैयार करें और उसी आधार पर आप आउट्रो यानी कंक्लूजन दें। चूँकि इंट्रो होता है क्या लिखने जा रहे हैं, कंक्लूजन होता है कि क्या आपने लिखा है, और दूसरी ओर भविष्य के लिए आप क्या संभावनाएं जता रहे हैं। पॉजिटिव नोट के साथ आप कंक्लूड करते हैं। तो ये सब होगा आपके लगातार प्रयासों से। तो आप नोट्स जो लिख रहे हैं उसे पॉइंट्स के रूप में ज़रूर सेव कर लें, नहीं तो ये आप भूल जाएंगे। आज आपका जो 2 आपका दिया गया था, पिछले दिनों 2 आपको दिए गए थे, एक इंडियन पॉलिटी से जिसमें न्यायिक सक्रियता था, और दूसरा आपको दिया गया था ज्योग्राफी से रिलेटेड फ्लड कंट्रोल पे केरला के कंटेक्स्ट में, जो केरला में बाढ़ 2018 में आया, उसके कंटेक्स्ट में आपको लिखना था बाढ़ नियंत्रण पर सरकारी नीति, उसकी पॉलिसी, कार्यक्रम, और ये बाढ़ इस तरह का क्यों आ जाता है और इसे नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं, ये आपको लिखना था। काफ़ी लोगों ने लिखा है। याद रखें कि ये सब जो आप लिख रहे होते हैं, इसमें ज़रूर प्रेजेंट कंटेक्स्ट को ज़रूर आप दें। अब देखिए, जो आपने न्यायिक सक्रियता पर लिखना चाहा है, कई लोगों ने भेजा है, अभी सब का हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन न्यायिक सक्रियता आप हर 15 दिनों पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को देख रहे हैं। चाहे आर्टिकल 77 हो, चाहे 3 तलाक के मुद्दे हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, और तो और ये 10% जो अपर कास्ट को आरक्षण देने की सरकार ने घोषणा की है, आज हमने पेपर में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरुद्ध याचिका को, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। यह भी न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण होगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा। ये जो 10% आरक्षण सरकार ने नई घोषणा की है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाइयां करेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में इससे संबंधित कुछ नई बातें निकल कर आ जाएं, तो ये भी न्यायिक सक्रियता का एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। तो पीछे भी आपने देखा कि कितने सारे जुडिशियल एक्टिविज्म सामने आए। सुप्रीम कोर्ट लगातार विधायिका के मुद्दों को, उसके संशोधनों को, उसके निर्णयों को, उसका संज्ञान ले रहा है और उस पर अपनी टिप्पणी दे रहा है, कई बार अपने सुझाव भी देता है और कई बार उसे रद्द भी कर देता है, उसे रोकने के लिए भी सरकार को आदेश देता है। तो ये सब बातें हो रही हैं। आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ज़रूर इन सब बातों को दें जब भी आप इस तरह के नोट्स को लिखें। आप ये मानकर चलें कि आपका नोट्स जो भी है, क्वेश्चन जो भी है, वो सब प्रेजेंट से, संदर्भ से जुड़ा हुआ होगा। स्टैटिक क्वेश्चन तो होगा, लेकिन हर में टेल लगा होगा, वो टेल प्रेजेंट कंटेक्स्ट से होगा। न्यायिक सक्रियता तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है स्टैटिक क्वेश्चन के रूप में,
लेकिन न्यायिक सक्रियता का उदाहरण आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट में दें तो ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि कॉपी जांचने वाले जो हाल के मुद्दे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स होते हैं, उसे देखकर ज़्यादा जाते हैं। वो पढ़कर नहीं जाते, वो ज्ञानी तो होते हैं लेकिन वो टॉपिक्स को पढ़कर तो जाते नहीं, हाँ जान रहे होते हैं उनके मुद्दों को, लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट वाले न्यायिक सक्रियता का, अब जो प्रेजेंट 6 महीने के मुद्दे हैं वो अखबारों में, रेडियो में, टीवी में हम लोग सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं, तो इवैल्यूएटर भी उसे देख रहे हैं तो वो उनके दिमाग में ज़्यादा रहता है। तो ऐसे मुद्दों को अगर आप प्रभावी रूप से लिख पाते हैं तो ये ज़्यादा मारक होगा। ये आप ध्यान रखें कि जो भी आप लिख रहे हैं अभी, ये आप कुछ दिनों के बाद भूलते जाएंगे, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से नोट डाउन करके पॉइंट्स के रूप में रखें, इसे सेव कर लें, और संभव हो तो ये सारे नोट्स आप हर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पे 2-3 नोट्स सिर्फ पॉइंट्स को रिवाइज करते रहें, नहीं तो आप भूलते जाएंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में टॉपिक्स आपके पास लिमिटलेस होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपको अभी मिलेंगे जिन पर आपको लिखना है और कंसेप्ट बिल्ड करना है। आज हम नया टॉपिक आज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे आपके कंटेंट्स आ रहे हैं, उसे हम रिव्यू भी नहीं कर पाए। तो नया जो टॉपिक होगा वो कमिंग एपिसोड में आपको दिखाई देगा। आज हम बहुत सारे आपके जो कमेंट्स आए उसे हम पढ़ भी नहीं पाए हैं, तो ये सब हम देखकर, चूँकि ये 2 टॉपिक ऑलरेडी बहुत प्रभावी है, बहुत बढ़िया टॉपिक था, इस पर आप और भी रिफ्रेश करें और भी जो पिछले टॉपिक्स हैं उसे भी आप रिवाइज करें, क्योंकि उसे हमें छोड़ते या भूलते नहीं जाना है। तो नए टॉपिक्स आपको अब 2 दिनों के बाद 2 नए टॉपिक्स के साथ दिखाई देंगे। तब तक आप अपने राइटिंग स्किल्स को, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा दिख रहा है, इसे और इम्प्रूव करें। और जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो इनका अनुसरण करें, जिनका हम लगातार रिव्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ लोगों के रिव्यूज़ आपको दिखाए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा लिखें तो इतने मार्क्स संभवतः आ सकते हैं। 38 मार्क्स में अगर आप 24, 25, 22 आप ले आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। तो ये ऐसे लोग जो लिख रहे हैं, आप इन्हें कॉपी करें, इन्हें आप इमिटेट करें, अनुसरण करने का प्रयास करें। हम जान रहे हैं कि नए लोग कैसे होगा कि डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे, ना उनके पास कंटेंट्स है, ना ही उनके पास अनुभव है। लेकिन आप इनका अनुसरण करके हम आने वाले दिनों में और भी कई सारे लोगों का लगातार रिव्यूज़ दिखाएंगे, ताकि वैसे लोग जो नहीं लिख पा रहे हैं वे इनका अनुसरण करें, कॉपी करें। साथ ही वे लोग जो लिख रहे हैं वो इसे और भी इम्प्रूव करेंगे। ये ध्यान रखें, जो लिख रहे हैं उनके अंदर अभी बहुत सारी कमियां भी हैं, तो ये इसे और भी इम्प्रूव करेंगे। ये नहीं सोचें कि आपने जो लिख लिया ये अल्टीमेट है, अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इनफैक्ट हैं। तो ये हम लोग देखेंगे कि क्या कमियां हैं और कौन सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं, उसे हम लोग कैसे इंक्लूड करेंगे इन अच्छे नोट्स में। टेक केयर।